Cross-cultural psychology, civic behavior and culture। civic behavior क्या होता है? जो बतौर एक शहरी के एक मुआशरे में रहते हुए और लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारते हुए और कॉमन स्पेसेस यूज़ करते हुए हम जिस बिहेवियर को शो करते हैं, जो हमारा रोज़मर्रा का मामूलात हैं, उनमें हमारी वो ज़िम्मेदारी जो बतौर शहरी के है, उसको हम सिविक बिहेवियर का नाम देते हैं। अब सोचने की बात यह है कि क्या सिविक बिहेवियर कल्चर से इन्फ्लुएंस होता है? इसमें कुछ अहम सवाल आते हैं। पहली बात का मैंने जवाब दिया कि सिविक बिहेवियर क्या है। अपने कॉमन स्पेसेस को साफ रखना। जैसे आपने सुना होगा कि मस्जिद के इस्तेमाल के कुछ असूल हैं। क्या कोई अपने घर का कूड़ा लाके मस्जिद में रख देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या कोई वहाँ पे शोर करेगा? क्या वह वहाँ पे कोई मुनासिब लिबास पहने बगैर आएगा? क्योंकि वो एक कॉमन स्पेस है। ज़ाहिर है वो एक मुकद्दस जगह भी है, लेकिन वो एक कॉमन स्पेस भी है। यही बात सड़कें, पार्क, मार्केट्स, राउंड अबाउट्स, स्ट्रीट्स, कॉर्नर कैफ़ेज़, ओपन स्पेसेस जो सबकी हैं, सीढ़ियाँ, सबवे या अंडरग्राउंड जैसे होते हैं, उन सब पे जो हम ब्रिज बने होते हैं, वो सब चीज़ें जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं। उन जगहों की हिफाजत करना, उनका ख्याल रखना, उनमें तमीज़ से चलना, उनके असूलों की पाबंदी करना, उसको एक कॉमन रूल, एटिकेट्स और असूलों के मुताबिक इस्तेमाल करना, इसको सिविक बिहेवियर कहते हैं। इसकी मिसालें भी मैं आगे चल के दूंगी। सवाल अहम यह है कि क्या कल्चर सिविक बिहेवियर बनाने में कोई रोल अदा करता है, और अगर करता है तो कल्चर के कौन से फैक्टर्स हैं जो उसमें रोल अदा करते हैं। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये एक खानसपुर में यूनिवर्सिटी का, हमारी सरकारी यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा सा गेस्ट हाउस है। और भी यूनिवर्सिटियों के गेस्ट हाउस और जगह होंगी, कैफ़ेज़ भी होंगे यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेजेस के, और भी ऐसी बहुत सी दफ्तरों की कैंटीन्स होंगी, बहुत सी कॉमन जगह होती हैं जिनमें आपको लोगों का सिविक बिहेवियर नज़र आता है। लेकिन इसकी मिसाल मैं इसलिए दे रही हूँ कि ये एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी की जगह है, जिसमें एक प्रोफेसर साहब की फैमिली ने रात को एक बारबेक्यू की रौनक सजाई है और उसके बाद सब सोने चले गए हैं। और आप इस तस्वीर को किसी वक्त भी बड़ा करके देख सकते हैं जब ये आपको मिले, तो आपको वो कूड़ा, वो फेंकी हुई प्लेटें, वो प्लास्टिक के थैले, वो हड्डियाँ, वो डिस्पोजेबल स्टफ उसी तरह फेंका हुआ नज़र आएगा। वी डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम एजुकेटेड पीपल, बट इसका एजुकेशन से ज़्यादा इन्वायरमेंटल एटीट्यूड और आपके दिल में इस बात का दर्द होना कि जो कॉमन जगह है वो भी सबकी है। तो ये एक शहरी की जिम्मेदारी होती है कि जो सबकी जगह हो उसको गंदा ना करें। हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि यहाँ नौकर हैं, उनको पे करते हैं, वो उठाएंगे, बट हम पहले फेंकें क्यों? ये दिस इज़ नॉट सिविक बिहेवियर। ठीक, तो क्या कल्चर का इस पर इन्फ्लुएंस है? अब आप मुझे बताएं कि यहाँ तो एजुकेशन भी है। हाँ, कल्चर का है। हमारे कल्चर को कहने की बजाय मैं उस फैमिली का कल्चर कहूँगी, या उनके शहर का कल्चर कहूँगी जिस छोटे शहर से वो आए हैं, बजाय ये कहने के कि ये कोई लाहौर का कल्चर है। लेकिन जनरली हमारे कल्चर में, सिविक बिहेवियर में, अगर हम पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करें, पहले भी हम इस पे बात करते रहते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश को करें, पाकिस्तान और ईरान को करें, तो विद इन दीज collectivist cultures and within these Asian countries there is a marked difference कि टर्की में वो कितना कूड़ा फेंकेंगे, नहीं फेंकेंगे, वो किस तरह अपनी सिविक जिम्मेदारी को करेंगे ईरान में या मलेशिया में। देर आल्सो मुस्लिम कल्चर्स। तो जबकि कुछ वेस्टर्न हैं जो बड़े डेवलप्ड हैं, उसमें भी कहीं कहीं आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि जो गरीब इलाका है उसके अंदर वो गंद ज़्यादा या कूड़ा ज़्यादा नज़र आएगा। लेकिन ओवरऑल कल्चर के जो कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे अहमियत ना देना, अपनी ज़ात के अलावा अपने इर्द गिर्द की जगह को, लोगों की जिम्मेदारी को ना महसूस करना। फिर कल्चर्स, इसमें भी फ़र्क है कि सिविक बिहेवियर सिखाया कितना जाता है। एजुकेशन का भी इसमें रोल होता है, लेकिन
क्या अगर उस एजुकेशन में सिविक बिहेवियर शामिल नहीं है तो फिर सिविक बिहेवियर नहीं आएगा। अगर अभी की जो जनरेशन है, जो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं या उनसे पिछले जो थे, वो एक रैपर भी कूड़े की टोकरी के अलावा नहीं फेंकते, और ये उस उम्र से वो सीखते हैं। जब उनकी उम्र 1.5 साल है वो चलना सीखते हैं, तो वो जो टॉफ़ी खाते हैं या वो क्रिस्प खाते हैं या वो कोई चीज़ उनको लगता है कि मैंने टिश्यू यूज़ कर लिया है, वो अपने नन्हे नन्हे कदमों से जाते हैं और कूड़े में फेंक के आते हैं। ये 1.5 साल का बच्चा सीख रहा है। पर मैं किस बच्चे की बात कर रही हूँ जिसे घर में और स्कूल टीचर ने कहा है कि इसको उसमें डाल के आओ, एंड विच रेजेज अ क्वेश्चन कि कुछ घरों में या कुछ कल्चर्स में क्यों नहीं बताया जाता, तो उसका असर आपको नज़र आता है। मसलन पब्लिकली शोर नहीं करना। तो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी? जिद करके अंदर बैठ के सिगरेट नहीं पीना, जब कह दिया गया है कि आप उस जगह स्मोक करें जहाँ पे बाकी लोग ना हो और उन्हें इसका नुकसान ना पहुँचे। पोलाइट होना, यानी थोड़ा सा तमीज़ से एक दूसरे के साथ कर्टेसी शाइस्तगी से चलना। चलते हुए किसी को धक्का लग जाए, आप किसी के पास से तेज़ी से गाड़ी निकाल के लेके जाएं, हमारे कल्चर में इसका काफ़ी बड़ा इश्यू है। बुजुर्गों की, औरतों की, बच्चों की और डिसेबल लोगों को कंसिडरेशन देना, उनके बारे में उनको पहली जगह देना, उन्हें प्रायोरिटी देना। अब यहाँ कहीं कहीं किसी सड़क विंडो पे लिखा होता है सीनियर सिटीजन, आप यकीन करें उसमें तमाम जवान लोग धक्के दे के खुद आगे जाके खड़े होते हैं, वो किसी सीनियर सिटीजन को जगह नहीं देते। विमेन लिखा होगा, उसके आगे 5-6 लोगों ने कतार लगाई होगी और ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होगा खवातीन की खिड़की, चाहे वो डाइव्यू हो या कोई और जगह हो। हाँ, जिन्होंने इसको इन्फोर्स करना होता है वो स्ट्रिक्टली करते हैं, चाहे वो बैंक है या वो किसी बस का टर्मिनल है या वो एयरपोर्ट है, कि देखें ये खवातीन की लाइन है, ये खवातीन की विंडो है। लेकिन मैंने अपने कल्चर में जो देखा है कि अगर ये बात कही जाए तो इसको बड़ा माइंड करते हैं कि हम तो इस कतार में आगे खड़े थे और हमें मर्दों वाली कतार में क्यों भेजा जा रहा है। तो एक दफ़ा हमने ये कह दिया, और ये भी नफ्सियाती बात है, आपको एक टिप दे रही हूँ नफ्सियात की, कि इस कतार में सारी औरतें हैं क्योंकि ये जो विंडो है इस पे लिखा हुआ है बराए खवातीन। ये सुन के वो सारे मर्द हज़रात ने वो दौड़ लगाई और वो मर्दों वाली लाइन में चले गए, क्योंकि ये कोई मर्द सुनना पसंद नहीं करता कि उसको औरत कहा जाए। तो हमने एक ट्रिक किया उनके साथ। पोलाइट नहीं है हम, अगर नहीं है तो ये चीज़ें सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर हॉर्न बजाना, ये सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप शोर ना करें। आप अपनी लेन में ड्राइव कर रहे हैं तो आप आगे निकल के लिए हॉर्न क्यों दे रहे हैं? मैं कुछ नहीं कहूँगी कि इस पे लाहौर की सड़कों पे क्या होता है, जस्ट, या पिंडी इस्लामाबाद में क्या होता है, या बहावलपुर में क्या होता है, या जामशोरू में क्या होता है, या पहाड़ी सड़कों पे क्या होता है। इस शीशे में, इस आईने में अपने कल्चर के बिहेवियर को खुद देखें। यू विल बी गेटिंग एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी असाइनमेंट ऑन दिस, इन इंडिकेटर्स पे कि किस हद तक ये हम कर रहे हैं और हमारा सिविक बिहेवियर कैसा है। अपना गार्बेज जो है वो डस्टबिन में डालना, अपना कूड़ा डस्टबिन में डालना। मैंने अभी आपको मिसाल दे दी, आई सी इट एवरी डे। तो लेकिन इस शीशे में अपने आप को देख के हम अपने आप को लगाएंगे कि हम किस हद तक करते, विच विल डू एज एन असाइनमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम सिविक बिहेवियर कैसे सिखा सकते हैं। मैंने कहा कि वो 1.5 साल का बच्चा कूड़े में फेंक के आता है, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारी गलियों में, बहुत सारे घरों में, आखिर वो भी बच्चे ही हैं ना, वो भी स्टूडेंट्स ही हैं ना, वो भी यंग लोग ही हैं ना, जो वहाँ खाते हैं। कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लॉन में वहाँ प्लेटें प्लेटें बिखरी होती हैं, और जब हम जाके कहते थे कि आप ये लिफाफा उठा के सामने 4 गार्बेज के टिन है उसमें रखते, मिस हमने तो नहीं खाया, मैडम ये हमने नहीं खाया, तो फिर क्या हुआ? लॉन तो सबका गंदा हो रहा है ना। सो हाउ डू वी टीच दैट? जब वो बड़े हो चुके हैं तो हमने बहुत सिखाने की कोशिश करते हैं। एक ही आंसर है, टीच इट अर्ली। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टॉट, सिविक बिहेवियर इज टॉट अर्ली, बचपन से, एंड दैट इज द की टू इट। ये तो मैंने वैसे मजाक में डाल दी कि वो रेस्क्यू वाले की एक बाइक खड़ी है, तो उसमें से एक बच्चे ने कहा कि आई विल हेल्प यू रेस्क्यू पीपल एंड टीच देम। तो वो रेस्क्यू 112 के वर्कर ने कहा, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, कि यू आर वेरी वेलकम, तुम ये पहन लो और जब तुम बड़े हो तो तुम भी लोगों की मदद करना और उनको बचाना।
टीच ऑल गुड बिहेवियर अर्ली। ये अपने ही हमारे ट्रैफिक के हैं। ट्रैफिक की वायलेशन करना, वन वे के अगेंस्ट जाना, हॉर्न देके गुजरना, ये भी सिविक बिहेवियर का एक हिस्सा है। जैसे मैंने कहा, कॉमन स्पेसेस को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो एक मुहिम चली कि इसके ऊपर क्रैक डाउन करें, तो कुछ दिनों में लोग ठीक हो गए। तो हम कैसे सिखाते हैं? हम सज़ा के ज़रिए सिखा रहे हैं, खुद अंदर से उनमें ये चीज़ नहीं है। अगर एक क्लासरूम में ये असूल है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो खामोशी से करें। दीज आर 22 ईयर ओल्ड, 19 ईयर ओल्ड यंग पीपल जो सारी उम्र एग्ज़ाम देते रहे हैं स्कूलों से। द मोमेंट ज़मीर तो वो है ना, असूल तो वो है ना, जो कोई ना भी देख रहा हो तो आप पूरा करें। आई स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम और भीड़ों के छत्ते की तरह वहाँ फ़ौरन आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। We have not learned social responsibility and civic behavior. I'm talking about my classroom or some classrooms that I have observed. तो civic responsibility आपके अंदर होती है। अब ये कल्चर आपको नहीं सिखा रहा, एजुकेशन भी नहीं सिखा रही, तो आपका ज़मीर आपको सिखाना चाहिए। So that is also something which differs and is influenced by the culture.